काफ दूर दराज दुनिया में एक ऐसा शहर था जिसे लोग घड़ियों का शहर कहते थे। ये शहर आम शहरों जैसा नहीं था। यहाँ हर चीज़ वक्त के हिसाब से चलती थी। दरख्तों के पत्ते भी एक ही रफ्तार से हिलते थे, हवा भी एक तरतीब से चलती थी, और लोगों की जिंदगी भी घड़ी की टुक टुक के साथ बंधी हुई थी। इसी अजीब शहर में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम ज़ूरा था। ज़ूरा बाकी परियों से मुख्तलिफ थी। इसके पास वक्त को रोकने या बदलने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो वक्त को महसूस कर सकती थी। वो जान सकती थी कि वक्त खुश है या उदास। एक दिन अचानक एक अजीब वाकया हुआ। शहर की तमाम घड़ियां एक साथ रुक गईं। टुक टुक की आवाज़ खत्म हो गई, हुआ थम गई, और पूरा शहर जैसे पत्थर का बन गया हो। लोग जहां थे वहीं साकित हो गए। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ खामोशी। सिर्फ ज़ूरा ऐसी थी जो हरकत कर सकती थी। वो बहुत डर गई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने सोचा कि अगर वक्त रुक गया है तो ज़रूर कोई ऐसी जगह होगी जहां से वक्त चलता है। वो शहर के दरमियान मौजूद एक बहुत बड़े और पुरअसरार मीनार की तरफ चल पड़ी, जिसे वक्त का मीनार कहा जाता था। जब वो वहां पहुंची तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई। बड़े बड़े गेयर्स आहिस्ता आहिस्ता रुक चुके थे। हर तरफ सुनहरी रोशनी मध्यम हो रही थी, और फिर इसे एक बड़ी सी पुरानी घड़ी नजर आई जो दरमियान से टूटी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो घड़ी धड़क रही थी जैसे दिल हो। ज़ूरा को समझ आ गया कि शहर का वक्त इसी घड़ी से जड़ा हुआ है, और अगर ये घड़ी रुक गई तो पूरा शहर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। ज़ूरा ने एक फैसला किया। इसने अपनी तमाम जादुई ताकत जमा की और पहली बार पूरी उम्मीद के साथ अपनी रोशनी को इस टूटी हुई घड़ी की तरफ भेज दिया। एक बहुत तेज रोशनी पूरे मीनार में फैल गई। गेयर्स आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे, और फिर वो लम्हा आया। टुक टुक टुक, घड़ी चल पड़ी। जैसे ही घड़ी चली, पूरे शहर में जिंदगी वापस आने लगी। घड़ियां दोबारा चलने लगे, हुआ दोबारा बहने लगी, और लोग भी हरकत में आ गए। शहर दोबारा जिंदा हो चुका था, लेकिन ज़ूरा वहां मौजूद नहीं थी। कहा जाता है कि ज़ूरा इस जादू का हिस्सा बन गई। अब वो नजर नहीं आती, लेकिन हर घड़ी की टुक टुक में इसकी मौजूदगी महसूस होती है। और जब भी घड़ी चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी सी परी मुस्करा रही हो।